हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। आपको पता है, आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक आपको मिलेगा जिसमें आपसे बोर्ड के पेपर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब बच्चों, जिस तरीके से आपने फिजिक्स को पढ़ा है, जो आपका फिजिक्स होता है, इस चीज को थोड़ा समझ लो। देखो, आप सभी को पता है और आप सभी ने सिलेबस भी देखा होगा, सभी बच्चों को अपना अपना सिलेबस याद होगा, क्या क्या है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कितने आते हैं, सारी चीजें आपको पता होगी। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो फिजिक्स जो होता है बच्चों, उसमें जो सब्जेक्ट है, आल चैप्टर्स है, उसमें आल चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। यानी कि केमिस्ट्री में हम बात करें तो पूरे सिलेबस में हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल है और आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। ये चीज आपको पता है। बट बच्चों, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ओनली ऑन फिजिकल केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है उसके जो चैप्टर है उनमें ही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ठीक है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपका एक चैप्टर आता है विलयन, एक चैप्टर आता है वैद्युत रसायन, एक चैप्टर आता है रासायनिक बलगतिकी, जो आपके बोर्ड के पेपर के सिलेबस में है। तो ये तीनों चैप्टर के अगर हम न्यूमेरिकल होए 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं तो हमारे जो न्यूमेरिकल है उसका पोर्शन कवर अप हो जाए। आप सभी को पता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले आपका जो चैप्टर का विलयन है, सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाकर देख लेना। इस पूरे अध्याय को ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है जिस टॉपिक पर न्यूमेरिकल पर डिस्कस ना किया हो। अगर आप ये वीडियो आप जाकर देख लेते तो जो आपकी बिलियन के न्यूमेरिकल है, आप कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, आप इजीली से उसे बना लेंगे और इजीली से उसे कर भी लेंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो रासायनिक बलगतिकी आपका चैप्टर है उसके बारे में। एक वीडियो लाएंगे जिसमें वैद्युत रसायन को डिस्कस कर लेंगे, और फिर अगर आप लोगों की इच्छा होगी और आप अगर कमेंट करेंगे, आप मांग करेंगे, तो हम इन तीनों सब्जेक्ट का कंबाइन एक वीडियो ला देंगे जिसमें हम एक तरीके से मैराथन क्लास लाएंगे और उसमें इन तीनों चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे, जो पढ़ाए हैं, इन्हीं से कुछ और भी निकालकर हम आपको बता दिया जाएगा एक वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम जो रासायनिक बलगतिकी के हैं इनको पढ़ लेते हैं। और हमारा टारगेट है, और आप सभी को अपना टारगेट ले चल के चलना है कि अगर हमारे 100 नंबर का पेपर आता है तो उसमें 80 ले आए। और आपको पता है जो फिजिक्स का बोर्ड का पेपर होता है वो ओनली 70 मार्क्स का होता है। इसमें हमें कम से कम 55 नंबर तो लाने ही लाने हैं, इससे ज़्यादा ही लाने। इधर आपके बच्चे 30 नंबर में आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें आपके हर एक बच्चे के 25 प्लस ही नंबर मिलते हैं। किसी किसी को तो 30 में 30 मिल जाते हैं। तो वो जितने भी मिलते हैं 50 भी 70 75 हो जाते हैं और 80 हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट कम से कम 55 नंबर तो हमें करना ही 70 में। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है, इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उनके बारे में। तो देखो, हम अगर न्यूमेरिकल में बात करें तो ये न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड के पेपर में पूछा गया। ध्यान से समझो क्या कह रहा है कि SOCl2, एक आपका SOCl2 है। ठीक है, समझो ध्यान से, को अपनी आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि SOCl2 जो है उसको अपनी आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लग रहा है या लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना करना है। अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना करना है। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर बात हो गई है प्रथम कोटि की, तो हमें जाहिर सी बात है सूत्र जो प्रयोग करेंगे वो प्रथम कोटि का करेंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। समझो ध्यान से, क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज समझ जाओगे तो आप इजीली से कर लोगे। देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझो कि SOCl2 को अपनी आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखो, अब अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें जो हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसमें हमें सिर्फ देखो, एक SOCl2 को अपनी आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यानी कि जो बच्चों गिवन वैल्यूज हैं,
जो हमें दिया गया वो क्या दिया गया, टी का मान, टी हाफ, टी 1/2 आधी मात्रा वियोजित होने में कितना टाइम लग रहा है, इसको इधर लिखो, देखो क्या दिया गया, टी 1/2 का मान दिया गया, कितना दिया गया 16 मिनट दिया गया। ठीक है, वियोजित होने में कितना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है, यानी कि जो टी का मान है वो आपको दिया गया। ठीक है, कह रहा है अगर अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना करना है। वेग स्थिरांक को लिखते हैं हम लोग कैसे, और आप लोगों को पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में हमने सूत्र एक पढ़ा था। देखो सूत्र होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, वेग स्थिरांक K = 2.303 डिवाइड बाई आपका टी रहता है, log वेस 10 रहता है, A/A - x रहता है, A - x रहता है। ये कह रहा है इसकी सहायता से हमें हल करना है। ठीक है, ये चीज हमसे सूत्र में कह रहा है, तो अगर आप इससे करते हैं तो इससे भी हो जाएगा न्यूमेरिकल, इससे भी ये क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आधी मात्रा का मतलब हो जाएगा 50% हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, बट इसमें काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको कभी कभी भी यानी कि 1 नंबर में देखने को मिलता है, और ज़्यादातर कम चांस रहते हैं कि ये 2 से 3 या 4 नंबर में आए। 4 नंबर में नहीं आता, ना ही 3 नंबर में आता, 1 से 2 नंबर में आता है। तो हमें चाहिए इसका आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव में भी आता है तो हमें सिर्फ इसका आंसर चाहिए। तो आंसर देखो निकालने के लिए हमें टी हाफ का मान दे दिया गया। हम देखो इससे कैसे निकालेंगे, इसे ध्यान से समझो। एक आपने शून्य कोटि की या अर्धायुकाल का आपने सूत्र पढ़ा होगा, K = 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ होता है 1/2। और इसमें में कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपके लिए इजी भी है, क्या है, इजी भी है, इसी से हम सॉल्व करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप सॉल्व करते हैं, करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर लेते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। बट हम चाहेंगे कि आप इससे करो, ज़्यादा समय को अपने वेस्ट ना करो, ना ही इस पर आप फोकस करो। जहाँ पर जिस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम आपको बता देंगे। वैसे अगर हम इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग बात करें तो अब आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, यानी कि टी हाफ का दिया गया है। तो हमें एक्चुअल में सूत्र तो यही लगाना है, टी हाफ वाला ही लगाना है। तो अगर आप इससे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लगा के सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा। तो देखो वेग स्थिरांक हमसे पूछा गया, K का मान देखो निकालेंगे, ये 0.693 हो जाएगा डिवाइड बाई आपका कितना दिया गया, 60 सेकेंड दिया गया है। कितना दिया, सॉरी 60 मिनट दिया गया, सेकंड नहीं 60 मिनट। टी हाफ को हमने इससे 60 मिनट से भाग किया। अब बच्चों 1 2 3 संख्या के बाद ऊपर दशमलव लगा हुआ है, हम इस दशमलव को हटा दें अगर, तो हम नीचे क्या करेंगे, 3 जीरो को बढ़ा लेंगे। समझ में आ गया ना। अब इधर देखो 0 1 2 3 4 जीरो होगा। ये 4 जीरो जो है इनको हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो क्या 693 यानी कि 693 डिवाइड बाई 6 × 10⁴ और वो 4 किस में रहेगी, माइनस या प्लस, प्लस में रहेगी। ठीक है, 10⁴ हो जाएगा। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको भाग करो, देखो 6 × 1 = 6 होते हैं, यानी कि 6 × 6 हो जाएंगे। ये भी 6 × 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें बचे 3, इधर हो गए 33, 6 × 30 होते हैं, लगाया दशमलव बचे 3, फिर 0, 6 × 30 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा हुआ है, इसको ध्यान से समझो। ए बचा हुआ है K = 115.5 बटे 10⁴। ए आपका बचा हुआ है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम कैसे भी नहीं होगी। बट इसकी 10⁴ है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर ताकि इसको हम अच्छे से कर पाएँ। तो देखो K = क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 115.5 गुणे 10⁴। अब देखो यहाँ पर 10⁴ है पॉजिटिव में, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। अगर ये ऊपर होती और नीचे हो आती तो माइनस, प्लस में ऊपर होती तो नीचे माइनस की हो जाती। अगर यहाँ पर ये जो 10 की घात -4 होता तो इसको जब हम ऊपर ले जाते तो प्लस में 10 की घात 4 हो जाता। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, मिनट इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसका थोड़ा आप और भी चेंज करना चाहते हैं, इसको थोड़ा और भी सिंपल करना चाहते हैं, सरल करना चाहते हैं, तो देखो एक चीज़ अभी आप कर सकते हैं। देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर आंसर आपको मिल सकता है। देखो अगर ये दशमलव है, इस दशमलव को हम अगर इसके बीच में लाएं, 1 और 1 के बीच में, तो क्या हो जाएगा, देखो
1.155 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 है इंटू, देखो ये 10 की दशमलव यहाँ पर था, इस दशमलव को हम इस दशमलव को संख्या के आगे ला रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 की जितने संख्या के आगे दशमलव लाते हैं उतने ही हम जीरो बढ़ा देते हैं, जो भी मल्टीप्लाई में होता है। या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसके आगे उतने ही हम 10 की घात बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 10 की घात हम इसमें पॉजिटिव 2 काउंट करेंगे, आप जीरो को मत ध्यान में रखो। यानी कि जो भी आप घात लिखी हम उसको लिख लेंगे और जितनी संख्या आगे बढ़ाएंगे, देखो एक यहाँ पर था 1 2, इधर बढ़ाएंगे तो 10 की घात जो भी जितने संख्या बढ़ाएंगे उतनी पॉजिटिव में काउंट करेंगे। अगर सपोज करो 0 दशमलव यहाँ पर होता और इससे हम यहाँ लाते तो माइनस में बढ़ा देते। अब देखो इसको थोड़ा यहाँ पर अभी सॉल्व कर लो। इधर 10 की घात 4 है, इधर 10 की घात 2 है, ये माइनस की है प्लस की है, यानी कि माइनस की ज़्यादा है। तो हम इसको और भी थोड़ा सही करके लिखेंगे, क्योंकि घात हमें माइनस की लिखना है या प्लस की लिखना है। 1.155 इंटू, अब इससे 2 पॉजिटिव की घट जाएंगी तो आपकी बचेंगी माइनस की 2, और वही रहेगा मिनट इनवर्स, और ये आपका रहेगा आंसर ANS। लो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आता है कैसा भी आता है, विधिवत तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं, मैं 100% गारंटी लेता हूं, अगर ये 2 नंबर का होगा तो पूरे आपको 2 नंबर मिलेंगे, आधा भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसकी। देखो बच्चों, दूसरा न्यूमेरिकल है, इसे आप ध्यान से समझना, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर ही है और इसमें 2 चीजें हमसे पूछी गई हैं, तो ध्यान से समझ लेना। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल में इस तरीके से एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। देखो कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। एक कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो क्या होता है, 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, 20% पूर्ण होती है। ठीक है, फिर कह रहा है अभिक्रिया के 75% यानी कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, बताओ। एक अभिक्रिया है वो 10 मिनट में 20% अगर पूर्ण हो रही है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, अगर उसी अभिक्रिया को अगर हमें 75% पूर्ण कराना है, तो जब तक वो 75% अभिक्रिया पूर्ण होगी उतने में कितना टाइम लग जाएगा, बताओ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है, टी का मान दिया गया कितना, अगर हम यहाँ पर कहें गिवन, यानी कि जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, गिवन में क्या दिया गया, टाइम दिया गया। कितना टाइम लग रहा है, 10 M4 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लगता है, यानी कि यहाँ पर जो x का मान दिया गया वो कितना दिया गया, 20% दिया गया है, यानी कि 20% पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है। कह रहा है कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखो सबसे पहले हम 20% पूर्ण होने में इसका वेग स्थिरांक निकालेंगे, फिर ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माना हम लिखेंगे, माना अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20%, देखो 20% और 10 मिनट में, 10 मिनट में पूर्ण होती है। हमने कहा कि माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 20% 10 मिनट में पूर्ण होती। तो देखो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र अभी हमने पीछे फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें देखा था, K=2 होता है 2.303 होता है। ठीक है, डिवाइड बाई आपका T रहता है, log वेस 10 रहता है, A/A माइनस का x रहता है। ये आपका सूत्र रहता है, सूत्र आपकी जबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता तो आपको ये न्यूमेरिकल में, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का न्यूमेरिकल आता है तो इस सूत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो इसमें हम सबसे पहले K जो है इसे काउंट करेंगे, देखो 2.303, ठीक है, बटे आपका T है। टाइम कितना लग रहा है, कह रहा है कि 10 मिनट का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 10 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, log वेस 10,
ए का मान जो है वो आपको पता है, हम 100 मानते हैं। 100% में कोई भी चीज़ है, कितने अगर कोई भी प्रतिशत पूर्ण हो रहा तो उसमें 100% माना जाता है। अब कह रहा है 20%, देखो ये 20% हो गया। इसको अगर आप चाहें तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे बंद कर ले, देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो अगर हम सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहे हैं, अभी देखो ऊपर आपका 100 है, नीचे आपके 100 रुपये हैं, अगर उससे 20 रुपये चले जाएंगे तो 80 रुपये बचेंगे। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 एंड 2 पंचे 10, 5/4, यानी कि बच्चों के इक्वल टू आ गया 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग 5/4। बेस 10 लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। 5/4। अब इसका 5/4 का हम क्या करेंगे, तो देखो इस वाली वैल्यूज को हम आगे रखेंगे और इसको 5 को इसके साथ लाएंगे और माइनस के 4 कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई आपका 10, ये हो जाएगा log 5 माइनस log 4। ऐसे हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। log 5 माइनस log 4 कर देंगे। देखो अब बच्चों आपको log 4 और log 5 की जो है वैल्यूज पता होना चाहिए। log 5 एंड log 4, इन दोनों के मान आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू जो है वो पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि इनको वैल्यू को याद रख लेना है, रट लेना है। जब भी न्यूमेरिकल इस प्रकार के हल करेंगे तो उसमें log का मान log 10 तक आप इजली से याद रख लेंगे। उसमें से log 2, log 3, log 4, log 5, log 6 तक का आता है। 6 वो भी 6 भी आता है बहुत कम, log 5 तक ही ज़्यादा आता है। देखो log 5 का मान होता है 0.698 होता है, आगे भी होता है हम 3 संख्या तक ही इसको लिखेंगे। log 4 का होता है 0.602 होता है, 60-20 होता है, ठीक है, 1 जीरो और होता है, बट हम 3 डिजिट तक ही लिखेंगे। ये बच्चों आपके इसके log 5 और log 4 के मान हो गए, ठीक है। इन मानों को यहाँ पर रखो, देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2.303 डिवाइड बाई आपका 10 हो जाएगा। log 5 का इंटू में यहाँ पर निशान है, इसके बीच में यहाँ पर इंटू का निशान है। log 5 का मान रखेंगे 0.698 माइनस 698 माइनस log 4 का मान रखेंगे 0.02, ये मान रखती है, ठीक है बच्चों। देखो के इक्वल टू ये आएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का निशान रहेगा। अब ये 0.698 है, इससे 0.602 को घटाएंगे। अगर हम 8 से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 9 से 0 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 6 से 6 को हटाएंगे 0 बचेगा। दशमलव से दशमलव, 0 से 0, यानी कि 0.096 इसका ए बचेगा जब हम इसको घटाएंगे। अब ये जो वाला मान आया है ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो इसकी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। देखो तो ये हो जाएगा के इक्वल टू। अब बच्चों इन दोनों संख्याओं का, दोनों मान है, इनका आपको करना है मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों मानों की करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका एक मान आ जाएगा 0.221088 आ जाएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मान आएगा, इससे बटे में क्या है 10 है। अब इसको क्या करेंगे, हम 10 से भाग करेंगे। जब आप इसको 10 से बच्चों भाग कर देंगे तो के का मान आएगा, आप करके देख लेना, 0.0221। अब ये 081 है तो इसको हम 1 और लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका मान, क्योंकि हमें अभी इसी मान की आवश्यकता पड़ने वाली है, नीड पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये बच्चों के का मान आ गया और के निकाला तो इसका मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये तो बात हो गई किसकी, अगर प्रथम कोट की अभिक्रिया है 20% 10 मिनट में पूर्ण होती तब इसकी बात हमारी ये रहा, ठीक है। यहां तक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज जो है वो समझ में आ जाना चाहिए, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया, अब आगे देखो बच्चों, फिर हमसे कह रहा है कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। देखो हम लिखेंगे, अब बच्चों इस पर देख लो अभिक्रिया, अगर देखो चलो इसी पे देख लो। देखो अगर हम इस पे इधर से क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसी पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो
अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें तो इजीली से सॉल्व कर लेंगे। और आप लोग अपना जब सॉल्व करेंगे तो न्यू पेज से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो इस पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसी पे इधर सॉल्व कर लेंगे ताकि हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगा। अब देखो बच्चों, हम दूसरी कंडीशन लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो अभिक्रिया के, ये बच्चों लैंग्वेज जरूर लिखेंगे क्योंकि ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा आप करना क्या चाहते हैं, कहां पर से क्या आपने स्टार्ट किया। अभिक्रिया के 75% भाग लिखें या 75% पूर्ण होने में लगा समय। यानी कि बच्चों अगर कोई अभिक्रिया है 75% जब पूर्ण होगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा। देखो अब यहाँ पर आपको टी का मान है वो जो है टाइम जो है उसे आपको कैलकुलेट करना है। सूत्र हमारा वही रहेगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई आपका टी लॉग बेस 10 a बटे a माइनस का x। सूत्र यही रहेगा, ठीक है। और सूत्र में बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको इस सूत्र जो है इजीली से याद हो जाए। मुझे सूत्र आपको याद करवाना है। अब देखो इधर इक्वल टू में है क्या, k है, तो k को हम नीचे लाएंगे, t को आगे ले जाएंगे। तो देखो a हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 बटे आपका k। और k का मान हमें पता है, हम इसका मान अभी रख लेंगे। देखो k का मान हमें यहीं से रखना है, एक k का मान आ गया है, ठीक है। अब देखो इनटू में अगर हम डायरेक्ट अभी करें log 10, a का मान आपको पता ही है 100 लेंगे डिवाइड बाई 100। अब की कितने प्रतिशत की बात हो रही है, 75% की, माइनस 75%। अब देखो अगर हम इस वैल्यू को अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, आप अगर चाहें तो पूरा स्टेप बढ़ा सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये ऊपर आपका 100 है, अगर 100 रुपीज़ है उसमें 75 को माइनस कर देंगे तो 5 बचेंगे। 25 4 जा कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो ये 4 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 4 बार आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2.303 डिवाइड बाई आपका k हो जाएगा और एक क्या आ जाएगा log 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों log 4 को हम लिख सकते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूं कि आपको डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो। देखो आपका log 4 लिखा हुआ है, ठीक है। इस log 4 को 2 log 2 भी हम लिख सकते हैं, 2 log 2 इंटू log 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि log 2 की वैल्यू रख देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, log 4 ही आ जाएगा, जिस तरीके से हमने इससे पहले किया था, ताकि हम इसको इजीली से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो चाहे आप log 4 की डायरेक्ट वैल्यू रख दें। अब मैं log 4 की वैल्यू रखने की क्यों बता रहा हूँ, वो चीज़ क्यों बताई, क्योंकि फिर आपको log 2 की वैल्यू याद करना पड़ता है, क्योंकि और इसमें log 4 की वैल्यू डायरेक्ट दी गई, तो हम डायरेक्ट log 4 की वैल्यू को पुट कर देंगे, रख देंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम कम होगी। क्या हो जाएगा 2.303 बटे आपका रहेगा k इंटू log 4 की वैल्यू क्या है 602 हो जाएगी। ये आपकी log 2 की वैल्यू है, ताकि हमें प्रॉब्लम कम होगी यहाँ पर। देखो अब बच्चों t का मान देखो, अब इन दोनों की कराना हमें है क्या, मल्टीप्लाई। ये दो मान है, इन दोनों मानों की हमें मल्टीप्लाई करवानी है। जब आप बच्चों इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि जब गुणा कराएंगे, तो आएगा t इक्वल टू 1.3864 बटे आपका k आ जाएगा। ये क्या आ गया। अब k का मान हम यहां से रखेंगे, k का मान ये वाला रख देंगे। तो देखो हम लिखेंगे k का मान रखने पर, यानी कि k का मान जो है उसे रखने पर, देखो क्या हो जाएगा, k का मान क्या है 1.3864 बटे एक k का मान है 0.02211। देखो यही तो मान है k का, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, इधर 1 2 3 4 5 है, इधर 5 है। आप चाहें तो इधर दशमलव को हटा देंगे, ऊपर देखो इसका दशमलव हटाएंगे, ठीक है, और इसका भी दशमलव हटाएंगे। अब देखो ऊपर 1 2 3 4 संख्या है, इधर 1 2 3 4 5 संख्या है, ऊपर एक 0 बढ़ा लो, ठीक है। बढ़ाना चाहते हैं अगर आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको इससे भाग कर दो, देखो, और या फिर आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं, ठीक है।
जब आप इसको इससे भाग देंगे, इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको एक आंसर आ जाएगा 62.7। अब इसके आगे 0 आ सकता है, आपके में 1 आ सकता है, और आपका मिनट, आपका मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट है, क्योंकि हमने समय निकाला है। तो बच्चों अगर अभिक्रिया 75% पूर्ण हो रही है तो उसमें 62 मिनट 70 सेकंड का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो मात्रक आया, मिनट में आया। क्यों मिनट में आया, क्योंकि यहाँ पर जो मान दिया गया वो मिनट में दिया गया है। अगर यहाँ पर सेकंड होता तो यहाँ पर भी सेकंड इनवर्स आता और इधर भी सेकंड आता। ये चीज़ आप याद रखेंगे, और आपको कभी भी ये सारी चीज़ें जो है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें सेकंड नहीं दिया होगा। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आपको जो मान दिया रहेगा वो मिनट में ही दिया जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इस प्रकार की चीज़ें उन्हें ध्यान से समझ लेना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, बड़ा न्यूमेरिकल था, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और आई होप आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट भी नहीं रहा होगा कि हो सकता है आपको टाइम लग सकता है, बट अगला न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें समझ ली। ठीक है, आई होप बच्चों ये न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो अगला न्यूमेरिकल है उसकी। देखो बच्चों अगला न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसको ध्यान से समझना है। ये न्यूमेरिकल आपके न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पर बेस है, बस उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है 60 मिनट है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका अर्ध आयुकाल जो है टी हाफ जो है वो कितना है, 60 मिनट है। ठीक है, कह रहा समझ गए, कह रहा कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। अब बताओ कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी, अब ये भी बताया गया। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपने न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखा था, सॉरी न्यूमेरिकल नंबर सेकंड देखा था, इसमें हमने समय दिया गया टी हाफ लगा के, इसमें के का मान निकाल लेंगे और फिर इस वाले सूत्र में लाकर हम के का मान रख देंगे और हम इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें सबसे फर्स्ट कंडीशन में जो गिवन है वो लिखे, क्या क्या चीज़ दी गई, अर्ध आयुकाल, यानी कि बच्चों जो टी हाफ दिया गया वो दिया गया 16 मिनट, 16 मिनट दिया गया, टी हाफ का मान दिया गया। यहाँ से क्या करेंगे, जो वेग स्थिरांक के का है वो मान हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और उसी से हम उसी मान की सहायता से यहाँ का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो अर्धायु काल दिया गया, अर्धायु काल का मतलब होता है कोई भी टी हाफ का मतलब है, देखो अगर कोई चीज़ है, देखो इसको हम 1 पढ़ते हैं और इसको 1/2 पढ़ते हैं, तो अगर टी ऐसे लगा तो टी का मतलब टी 1 का मान है और ऐसे इसके सामने लगा टी हाफ है। अगर 100 रुपये है, कोई अभिक्रिया 100% पूर्ण हो रही है, तो अगर टी हाफ जो होगा इसका मतलब वो 50% पूर्ण हो रही है, 50% पूर्ण हो रही ना, यही चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर हम चाहें इस अर्ध आयुकाल पर फोकस ना करें, सॉरी अर्ध आयुकाल पर फोकस करें और 60 मिनट का टाइम ले, तो हम अगर के इक्वल टू प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगा दें, यहाँ पर अर्धायुकाल का सूत्र ना लगाएं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगा दें और वहाँ पर अर्धायुकाल है, यानी कि अर्धायुकाल का मतलब होता है x, और x का मान हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा, 50%। अर्धायुकाल यानी कि वो आधी पूर्ण हो रही है ना, तो 50% हो जाएगा। हम चाहें तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिस बेसिस पर हम लोगों ने पहला वाला सॉल्व किया है, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2। यहाँ पर x का मान जो है एक तरीके से मान सकते हैं 50 रखेंगे, k का मान कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर 90% कह रहा है, यहाँ पर 75%, हम 90% के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। बट इसमें जब हम यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यहाँ पर हमें कुछ आसान मिल रहा है ना, तो हम आसान करेंगे। देखो आपने सूत्र पढ़ा है अर्धायुकाल, के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई आपका टी हाफ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट टी हाफ दिया गया ना, तो हम के का मान एक स्टेप में कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, हमें टाइम बचाना है ना। ठीक है, तो अब इस सूत्र की सहायता से, अर्धायुकाल की सहायता से हम इसमें के का मान जो है उसे ले लेंगे। हमें के का मान चाहिए, बस हमें इसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए के का मान चाहिए, वेग स्थिरांक चाहिए। वेग स्थिरांक निकाल लेंगे, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0.693 डिवाइड बाई आपका 60 हो जाएगा, ये 16 मिनट दिया गया। अब देखो इसमें दशमलव कितनी संख्या के बाद है, 3 संख्या के बाद, 1 2 3 संख्या बढ़ा ली। सेम पहला वाला क्वेश्चन जो वेग स्थिरांक का मान आएगा वो इतना आएगा जितना इसमें आया था। कितना आया था, 1.155। ठीक है, देखो इसको अब हम इसकी क्या किया था, देखो आई होप आपको याद होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। देखो क्या याद है, यहाँ पर 0.693 हो गया, 693 हो गया, डिवाइड बाई हमने किया था
6 इंटू इसको लिखा था 10 की पावर 4 और वो किस में लिखा था पॉजिटिव में। इसको भाग किया था 6 कन 6 6 कन 6 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 यानी कि बच्चों ये आया। देखो के का मान कितना आ गया 115 है 115 है बच्चों 0.5 इंटू अब 10 की पावर कितना है नीचे है और प्लस का है तो इसको जब हम ऊपर ले गए थे किस में हो गया था माइनस में हो गया था। याद होगा ना, याद भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने फिर क्या किया था दशमलव को आगे बढ़ाया था यानी कि 1.5 था 1.55 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 किया था और आंसर में लिखा था मिनट इनवर्स। तो बच्चों के का जो मान था वो इतना आया था। हमारा पहला क्वेश्चन की हम बात करें या इसकी बात करें, ठीक, ये मान जो है हमारा आया था। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपकी किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो आगे, अब हमें लिखना है कि अभिक्रिया के कितने प्रतिशत पूर्ण होने में 90% लिखेंगे। अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि कोई रिएक्शन है वो अगर के का मान इतना आया है तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यानी कि बच्चों के इक्वल टू हमें आपकी सूत्र लगाना है 2.303 डिवाइड बाई आपका टी रहता है लॉग बेस 10 रहता है ए बटे में ए माइनस का एक्स रहता है। ए आपका क्या रहता है फॉर्मूला रहता है जिसको आप लोग सूत्र कहते हैं। ठीक है, देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका टी, चलो अभी यहीं पर कर लेते हैं कि स्टेप लॉग ए का मान 100 नीचे भी 100 और माइनस कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है 90%, तो इसमें माइनस को करेंगे 90। ठीक है, अब देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी अब हम इसको लाते हैं टी, के को नीचे ले आएंगे, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका के हो जाएगा। ठीक है, लॉग अब इस 100 था 100 से 90 को घटाएंगे 10 बचेगा 10.100 तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका के हो गया। अब बचेगा log 10। अब log 10 का मान होता है 1 या फिर आप log 5 माइनस log 5 करेंगे तब भी 1 ही आएगा। यानी कि जो log 10 है बच्चों, देखो यहाँ पर लिखा है log 10, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 माइनस log 5 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब log 10 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो देखो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका टिक्के बचेगा। इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या बचा t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई आपका के बचा है। के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो के का मान रखो, के का मान रखने पर लिखेंगे के का मान रखने पर, यानी कि जो के है इस के का मान हम लोग रखेंगे। तो देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई क्या बचेगा, देखो के का मान कितना 1.155 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा बताओ। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही ना तो तुरंत बता दो बच्चों। ठीक है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर भी 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, ऊपर भी 3 संख्या के बाद दशमलव, इन दोनों दशमलव को हटाओ 2303 बटे 1155 ये 10 की घात माइनस के 2 है। ठीक है, इस 10 की घात माइनस के 2 को ले चलो ऊपर। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2303 इंटू 10 की पावर 2। अब ये माइनस की है ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, ये है 1155। इससे इसको भाग करो। ठीक है, अब देखो या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2303
10 की पावर 2 है, इसका मतलब हम 10 के आगे इस जो संख्या दी गई इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे और 1155 से इसको भाग कर देंगे। इससे इसको भाग करेंगे बच्चों, इसको भाग देंगे। जब आप इसका भाग देंगे बच्चों, आप देकर देख लेना, इसका मान है जो 199.39 या 34 मिनट आएगा, ये आएगा। यानी कि टी का जो मान आएगा बच्चों, इधर देखो ये अलग चीज़ है, ठीक है। टी का मान आएगा 199.399 मिनट। ये आपका आंसर जो है, एग्जैक्ट आंसर इतना आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भाग करके देख लेना, इतना ही आंसर आता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसका मान जो है वो कैलकुलेट कर देंगे, इतना मान आ जाएगा, आप इसका लिख लेंगे, आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। यानी कि 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, 199.39 इतना मिनट हो जाएगा, ये वाला वैल्यू सेकंड में हो जाएगी, इतने मिनट इतने सेकंड लगेगा। या फिर हम इसको एक अप्रॉक्सीमेटली 200 मिनट भी कह सकते हैं, 200 मिनट भी कह सकते हैं। बट अगर हम इसको भाग कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप यही मान लिखें, अच्छी बात है। या इसको एक तरीके से अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू होती है लगभग में आता है, तो हम इसको 200 भी लिख सकते हैं, या फिर 199 ही सिर्फ लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब 200 क्यों लिखा है, आधे से ज़्यादा है, यानी कि 30 सेकंड का आधा होता है, आधा मिनट 30 सेकंड होता है, ये आधे से ज़्यादा, तो हम इसको 200 कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमेरिकल नंबर 4, इसे भी ध्यान से समझोगे। देखो, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का आधा भाग 50%, यानी कि आधा भाग यानी कि 50% ही हुई है, 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ये बच्चों जो न्यूमेरिकल है, अगर हम बात करें तो सेम आपका यही न्यूमेरिकल है। इसमें 10 मिनट का टाइम दिया गया है, इसमें आपका 60 मिनट का टाइम है, इसमें आपका 90% कह रहा था, इसमें आपका 80% कह रहा है। आयु अर्धायु काल का है या फिर आधा भाग का है, तो हमने बताया था ना, आधा भाग का मतलब 50%, यहाँ पर 50% क्वेश्चन में ही लिख कर दे दिया गया है, ठीक है। तो सेम चीज़ है, आप चाहें तो इसको प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र लगाकर एकदम विधिवत तरीके से वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम जो है वो ज़्यादा खर्च होगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखें अगर, देखो वहाँ पर भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना इच्छा है तो लिख लें, हम लिखेंगे, लिख लेते हैं चलो, ताकि आपको लिखने का तरीका पता हो जाए। अभिक्रिया के आधा भाग, अभिक्रिया के आधा भाग पूर्ण होने में, अभिक्रिया के आधा भाग पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लगता है। यानी कि बच्चों जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो अगर आधी पूर्ण हो रही है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट का टाइम लग रहा है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम गिवन वैल्यूज की बात करें तो सिर्फ हमें टी का मान दिया है, 10 मिनट दिया गया। अब यहाँ पर आधे का भाग लगा रहे हैं तो अर्धायु काल मान लेंगे, टी हाफ को मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सूत्र हमें पता ही है, अर्धायु काल का कितना होता है, 0.693 डिवाइड बाई आपका होता है T1/2, टी हाफ होता है ना, ठीक है। ये सूत्र है आपका, इस सूत्र को करेंगे अप्लाई। देखो K = क्या हो जाएगा, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ का मान दिया गया 10 मिनट, तो इससे 10 मिनट हो जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें 10 है, अगर हम इसको इससे भाग करेंगे, क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे। अगर केक जो है ये भाग करेंगे हम इस संख्या से, इसको हम इससे भाग करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा, देखो के का क्या आ जाएगा, इसका मतलब है 0 इधर फालतू है, उसको एक 0 आगे बढ़ा के लगा दो, 0.0693, यही तो हो जाएगा। अब एक है, एक को भाग करेंगे उतना ही आएगा, 0 ऊपर आगे बढ़ जाएगा, तो के का मान इतना आ जाएगा। और मान किस में दिया था, मिनट में दिया था, तो ए हो जाएगा मिनट इनवर्स, मिनट की घात 1 हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब मिनट इनवर्स लिखे या फिर आप 1/मिनट भी लिख सकते हैं, 1/मिनट, बात वही होती है, मिनट इनवर्स लिखे या 1/मिनट लिखे, वही चीज़ होती है, ठीक। तो के का मान लो हमने 1 से 2 स्टेप में ही कैलकुलेट कर लिया, वहाँ पर हमें पूरा एकदम विधिवत तरीके से चलना होता, लॉग के मान रखने होते हैं। अब 50% है, 50 तो नहीं, log 2 का मान रखना होता है, फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी होती, फिर उससे भाग देना होता, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता।
अब इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, एक स्टेप में हमने कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है कि अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा। देखो लिखेंगे अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगा समय, यानी कि अभिक्रिया अगर 80% पूर्ण हो रही तो उसमें समय कितना लगेगा। देखो सूत्र जो होता है वो तो आपको पता है, K = 2.303 बटे T log वेस्टर्न A बटे A माइनस एक्स। ये तो समझ में आ गया ना सूत्र। तो अब तो आपको रट गया होगा, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में सूत्र का उपयोग हो रहा है, हर एक न्यूमेरिकल में सूत्र प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो K = हो क्या जाएगा। अब यहाँ पर K है, इसको हम नीचे लाएंगे, T को इधर लाएंगे क्योंकि हमें टाइम चाहिए ना। T = 2.303 बटे आपका K हो जाएगा log वेस्टर्न हो जाएगा, A का मान 100 डिवाइड बाई 100 माइनस का 18। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 100 बाई आपका हो जाएगा 20 और 0 से 0 तो 5 10 यानी कि 20 हो जाए 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों T का मान आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका K हो जाएगा log 5 आ जाएगा। 20 पंचे 100 होते हैं। ठीक है, log 5 आ जाएगा। अब हमें log 5 की वैल्यू रखनी है। देखो इधर से देखो बच्चों, T = क्या था 2.303 डिवाइड बाई आपका K है log 5 है। अब बच्चों log 5 का मान जो है आपको पता होगा, आई होप याद भी होगा। हमने पहला क्वेश्चन जो किया था, सॉरी दूसरा वाला किया था, उसमें आपको बताया गया था। ठीक है, तो कितना होता है देख लो एक बार, अगर नहीं याद है तो याद कर लो। 2.303 डिवाइड बाई आपका K रहता है इनटू, सॉरी log 5 जो होता है इसका मान होता है 0.698 0.698 होता है, याद रख लेना। अब बच्चों देखो K = 0.698 हो गया और 2.303 है। इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों मानों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60749 आपका A आंसर आएगा। डिवाइड बाई आपका K है तो हम लिखेंगे K का मान रखने पर, K का मान रखने पर, यानी कि बच्चों इस वाले समीकरण में हम K का मान रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, T = 0.607494 हो जाएगा डिवाइड बाई K। अब K का मान है कितना, A है, A तो K का मान है कितना है 0.0693। ये देखो A वाला K का मान है जो हम लोगों ने यहाँ पर रख लिया। अब देखो एक ही स्टेप में आ गया पूरा है, समझ लो। देखो A वाला मान जो है इसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब देखो अब बच्चों T, इस वाली वैल्यूज को हमें इससे डिवाइड करना है। 1 मिनट रुक जाओ, डिवाइड करके देख लेते हैं, वैसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो बच्चों अगर हम डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू है इनको ध्यान से देखो, 1 पॉइंट, आप लोग इसका एक बार करके देख लेंगे। देखो कहीं पे आ रहा, ये आ रहा 1.607494, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, इससे हमको डिवाइड करना है। देखो ए वाला डिवाइड का सिंबल है, हमने डिवाइड का निशान लगाया, क्या किया 0.0, देखो 0.0693 ए वैल्यू है, इससे हमने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो 23.19 आ रहा है। कितना आ रहा है 23.19 आ रहा है। देखो इसको, ये आ जाएगा 23.19 और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लो इजली से सॉल्व हो गया, यहाँ तक काफ़ी कम टाइम में सॉल्व हो गया। और अगर हम प्रथम कोटि का सूत्र लगाते, इस तरीके से पूरा करते, यहाँ पर 50% लगाते तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता और आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उससे अच्छा है हमें आधा, कह रहा है आधा का मतलब अर्धायुकाल, अर्धायु का मतलब टी हाफ और टी हाफ का मतलब K = 2.3 K = 0.693 अपॉन में टी हाफ। सूत्र लगा दिया, जल्दी से सॉल्व कर लिया। आई होप आपको किसी प्रकार का इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो हम रिवीजन ही कर रहे हैं।
तो हो सकता है पहला दूसरे न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि सारा कुछ नया था, लेकिन अब नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है उसकी, क्योंकि अगर हम 6 से 7 न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे ना तो इस चैप्टर के जो 6 से 7 न्यूमेरिकल वो है इनफ हो जाएंगे, यानी कि उतने से ही हमें सारे क्वेश्चन। अब इसमें सूत्र तो 2 ही है, ये 2 ही सूत्र आपके बार बार प्रयोग होते हैं, बट जो 7वां न्यूमेरिकल है वो थोड़ा अलग है, वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखो बच्चों, अगला हमारा न्यूमेरिकल क्या है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल इतना सेकंड दिया गया, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना। एकदम इजी है, 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, मैं बता दे रहा हूं 1 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, बट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम गिवन की बात करें, क्या दिया गया, एक अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल यानी कि बच्चों T1/2 का मान दिया गया 669.3 और आपकी दिया गया वैल्यू सेकंड में दिया गया। कह रहा है कि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि बच्चे जो के है वो आपको काउंट करना। आई होप हर एक बच्चा इसे कर लेगा। देखो सूत्र क्या होता है, के इक्वल टू 0.693 डिवाइड में आपका रहता है T1/2 यानी कि T हाफ या T1/2 कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है। देखो मान रख लो, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ का मान कितना है 69.3 है। ठीक है, इतना है। अब देखो इधर 1 2 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है, इधर 1 डिजिट के बाद लगा है। अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे इधर 1 डिजिट के बाद है, मतलब 2 डिजिट बचे, उतने हम लोग 0 बढ़ा देंगे। देखो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 693/693 2 0 है। देखो अगर 693 एकन 693 अगर हम कर देते हैं तो क्या बचेगा 1/100 बचेगा, 1/100 बचेगा ना। ठीक है, इस 1/100 को अगर हम लिखेंगे तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 0 पॉइंट, अब 100 को भाग करो 0 1 0 नहीं हो पाएगा, फिर 1 0 फिर 1 0, 100 एकन 100 यानी कि 0.01 आ जाएगा। लो इतना इसका वेग स्थिरांक का जो मान है वो आ जाएगा, मान जो है इतना वेग स्थिरांक, और मात्रा क्या हो जाएगा सेकंड में दी गई तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगर बच्चों इसका मान जो है घातों के रूप में दिया गया यानी कि जो घात होती है उनके रूप में दिया गया तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यानी कि दशमलव मान लो यहाँ पर है, सपोज दैट दशमलव यहाँ है, इसको हम 2 संख्या के बाद लाना चाहते हैं, 1 के बाद में लाना चाहते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 1 × यानी कि जो दशमलव है इस दशमलव को यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, और सपोज दैट इसके आगे नीरे 0 लगे हुए हैं, इसके आगे दशमलव के आगे नीरे 0 लगे हुए हैं या कोई डिजिट नहीं है, तो इसको देखो 1 2 संख्या के बाद और दशमलव हम इधर से इधर ला रहे हैं यानी कि इधर से ला रहे हैं तो माइनस में काउंट होगा, तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि 10 की घात हम जो है 2 संख्या के बाद ला रहे हैं, और अगर हम इधर से इधर ले जाते हैं तब पॉजिटिव में काउंट हो जाती है, तो ए भी हो जाएगा, इसका भी मात्रक सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड इनवर्स यानी कि बच्चों जो के का मान आ जाएगा 1 × 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ए भी मान लिख सकते हैं, ए भी आपका आंसर जो है वो राइट है, चाहे आप ए लिख दें, कोई लिख दें, दोनों राइट है। अगर घात के रूप में लिखा गया है, आपसे कोई पूछ रहा तो इस तरीके से लिखेंगे, अगर वैसे पूछ रहा तो 0.01 या 1/100 भी हम इसी को कहते हैं, इसे लिखें चाहे इसे लिखें 1/100 ही कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, आई होप समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, 1 नंबर में पूछा जाएगा बट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो बच्चों 6 नंबर न्यूमेरिकल है, और जो न्यूमेरिकल नंबर हम लोगों ने 2 सॉल्व किया था सेम उसी प्रकार से है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक देना और इसको खुद से सॉल्व करना, प्रयास करो, खुद से वीडियो को रोक दो, यहीं पर खुद से सॉल्व करो फिर देखो। ठीक है बच्चों, तो आप में से कई बच्चों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया है, 5 मिनट में 40% पूर्ण होती है। ठीक है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना टाइम लग जाएगा। कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया है, वो क्या हो रहा है कि 5 मिनट में 40% पूर्ण हो रही है, टाइम जो है वो 5 मिनट लग रहा है, उतने में 40% पूर्ण हो जा रही है। बट अगर वही अभिक्रिया 40 की जगह 75% जब पूर्ण होगी तो उतने में कितना टाइम लग जाएगा, बताओ। देखो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि अभिक्रिया के 40% पूर्ण
होने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, तब वेग स्थिरांक, तब क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, देखो यहाँ पर टी का मान कितना दिया गया है, 10 मिनट नहीं बच्चों, 5 मिनट है, सॉरी 5 मिनट है, 5 मिनट। एक्स का मान कितना है, 40% पूर्ण हो रही है। ठीक है, सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, k = 2.303 डिवाइड बाई आपका t रहता है log 10 a बटे में a माइनस का x रहता है। ये सूत्र है जो कि आपको पता है, क्योंकि हर एक सूत्र में प्रयोग हो रहा है तो हमारी जुबान पे रट गया है। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा, k = 2.303 डिवाइड बाई आपका t है, t का मान है 5 मिनट, log 10 a का मान होता है 100 डिवाइड बाई 100 माइनस के 40, क्योंकि 40% पूर्ण हो रहा है, हो जाएगा k = 2.303 डिवाइड बाई आपका 5 हो जाएगा log 10 100 अपॉन में 100 से 40 को घटा देंगे, कितना बचेगा 16, इसमें एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 3 6 2 5 10, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा k = 2.303 डिवाइड बाई आपका 5 रहेगा log 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जैसे हमने पहले वाले दूसरे वाले क्वेश्चन में लिखा था, सेम उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, 2.303 बटे आपका 5 हो जाएगा, इसको लिखेंगे log 5 माइनस log 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको log 5 और log 3 के वैल्यू पता होना चाहिए। log 5 की वैल्यू तो आपको पता ही है, क्योंकि पीछे हम बात कर चुके हैं, तो एक बार और देख लो भाई, log 3, इन दोनों के जो मान हैं, जो वैल्यू हैं, वो आपको पता होना चाहिए। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, फ़ोन से आप निकाल लेंगे, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। 698 होता है log 5 का, log 30 का होता है 0.477 होता है। ठीक है, 0.477 होता है। ये याद होते हैं, ये वैल्यू आपको याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको कैलकुलेटर या फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो देखो k = क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई आपका 5 रहेगा, log 5 का मान कितना, इंटू में यहाँ पर निशान रहेगा 0.698 माइनस 477 ये रहेगा। अब इससे भाग करना, देखो इससे माइनस करना, तो k = देखो क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई आपका 5 होगा, इनटू में आप इससे देखो 8 से 7 को ले जाएंगे 1 बचेगा। ठीक है, इधर 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, इधर 6 से 4 जाएगा, इधर भी 2 बचेगा, दशमलव से दशमलव, 0 से 0, यानी कि 0.221 बचेगा। ठीक है, अब इस 2 to 1 जो है, इसकी मल्टीप्लाई करानी है हमें, k = क्या हो जाएगा, इस 2 to 1 की हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो कितना हो जाएगा भाई, 0.538963 ये मान आएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड बाई आप 5 करेंगे, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इनका करेंगे, तो आपका ए वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू आएगी, इसमें हमें 5 से डिवाइड करना रहेगा, तो जब हम इससे 5 से डिवाइड कर देंगे तो k का एक मान आ जाएगा 0.10 1017926 मात्रा क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका समझ में आ गया ना। एक के का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब के का मान कब आया है, जब अब क्रिया 40% 5 मिनट में पूर्ण हो रही होती है। ठीक है, अब इसमें भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हम इजली से इसका दूसरा वाला पार्ट है जो इसी पर हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अभिक्रिया के, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के 75%
पूर्ण होने में लगा समय। अभिक्रिया जो है उसके 75% पूर्ण होने में जो लगने वाला टाइम है, लगने वाला समय है, वो आपको काउंट करना है। देखो सूत्र तो आपको पता ही है, K = होता है 2.303 डिवाइड बाई आपका T होता है log बेस 10 होता है A/A माइनस का x होता है। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सूत्र में। और सूत्र की अगर मात्रक की बात करें तो जो भी है उसका इन्वर्स हो जाएगा, सेकंड में दी गई जाए वैल्यू, सेकंड इन्वर्स मिनट में, मिनट इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि के निकाल लें। देखो अब यहाँ पर हमें टाइम पूछा गया तो T = हम लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई आपका के रहेगा, के का मान हम लोग लास्ट में रखते हैं, लॉग ए का मान 100 होता है, डिवाइड बाई आपका रहता है 100 माइनस का कितना है एक्स का मान 75। इसको जब भाग करेंगे तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इतना पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो 100 बाई इससे भाग करेंगे तो इससे माइनस करेंगे 25 बचेगा, 25 4 जा 100 होता है, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो टी का मान कितना आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका के हो जाएगा इनटू में आपका बचेगा log 4 हो जाएगा, log 4 हो गया, ठीक है। देखो T = क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका के होता है और log 4 का जो वैल्यू है वो हमें पता है 0.20 होता है, लेकिन हम 3 डिजिट तक ही लिखते हैं, होता तो इससे भी आगे बट हम 3 डिजिट तक ही लिखेंगे। तो T = क्या हो जाएगा, जब आप इसको लिखेंगे तो अब हमें इस वाली संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना रहेगा। और चाहे तो बच्चों अगर आप सोच रहे होंगे सर इसका आंसर दूसरा आ जाएगा, तो लो मैं लिख भी देता हूँ, 0.6020 होता है, इससे भी आगे होता है अगर आप निकालेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। चलो 4 डिजिट तक हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब ये दो वैल्यू आई है, इन दोनों की कराना है हमें मल्टीप्लाई। क्या कराना है बच्चों, गुणा करानी है। जब आप इन दोनों की गुणा कराएंगे 1.386406 ये आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड में आपका बचेगा के। अब हम लिखेंगे के का मान, के का मान रखने पर, के का मान रखने पर देखो के = 1.386406 डिवाइड बाई के। अब के का मान ये वाला है 0.10926 ये मान है के का। अब बच्चों इस वाले मान को आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसका भाग देंगे। जब आप इस वाले मान को इससे भाग दे देंगे तो आपका मान जो है अप्रॉक्सीमेटली 13.619 आ जाएगा और मात्रा क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा डायरेक्ट। लो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना टाइम लगेगा, अगर अभिक्रिया 75% पूर्ण हो रही 13 मिनट कह सकते हैं हम, 13 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, ठीक है, 13 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। समझ में आ गया, 13 मिनट लगभग अगर हम बात करें तो 50% से ज़्यादा भी सेकंड में भी हो रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं जो अगला और हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसे भी समझ लेते हैं और फिर हमारा ये लास्ट न्यूमेरिकल रहने वाला है, ठीक है। समझ के अब हम बात करते हैं आखिरी न्यूमेरिकल की। देखो बच्चों क्या न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझ लेना। 7 है न्यूमेरिकल नंबर 7 और वेरी वेरी IMP है, मैं कहता हूँ इस पर स्टार लगा लो। देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय जो होता है अर्ध क्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय का 2 गुना होता है। यानी कि कह रहा है कि सिद्ध करना है, क्या करना है, इसको सिद्ध करके बताना है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसके 3/4 पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में जो लगने वाला समय जो होगा उसका क्या होगा, 2 गुना होगा, उससे 2 गुना ज़्यादा होगा। तो इसमें 2 कंडीशन है, फर्स्ट और सेकंड। तो हम लिखेंगे प्रथम दशा में या फिर प्रथम कंडीशन या प्रथम लिख लेते हैं हिंदी में प्रथम दशा में, या पहली शर्त में लिख सकते हैं। प्रथम शर्त में क्या है, देखो क्या है, अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने पर, देखो
3/4 पूर्ण होने पर देखो, अगर हम k की बात करें क्या होता है 2.303 बटे t होता है log 10 a बटे a माइनस का x होता है। a आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है, समझ गए ना इस चीज़ को। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 डिवाइड टाइम कितना लग रहा है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम तो अभी हमें कोई बताया गया नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, इतना लॉग बेस 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, a है, इसका मान कितना होता है 100 होता है, 100 होता है ना। ठीक है, अब बच्चों 3/4 है, इस 3/4 को एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं। देखो अगर कोई चीज है, ध्यान से देखना, अगर हम 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा हुआ है तो ये क्या है बताओ। अगर हम इसमें गुणा करेंगे ऊपर 100 से, तो इसको हम अगर एक्चुअल में वैल्यू निकालेंगे, परसेंटेज अगर इसका निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने 100 से गुणा हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 300। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे बच्चों, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इसमें गुणा कर देंगे, 300/4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज़ आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। देखो अगर हम इसको भाग करेंगे, 3 4 4 7 चौक 28, 7 बार जाएगा, 4 7 28 होते हैं, बचे 2 20 हो गए, 4 पंचे 20, यानी कि बच्चों कितने प्रतिशत में आ जाएगा 3/4 का मतलब होता है कि 75%, यानी कि 75%। समझ गए, यानी कि 3/4 का मतलब क्या है 75%। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही ना। आई होप अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, बता देता हूँ। फिर एक बात समझ लो, इसका 3/4 दिया गया, इसको हमने परसेंटेज में चेंज किया। परसेंटेज में जब भी हम चेंज करेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी वैल्यू होगी उसको जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। जब गुणा किया तो इसको भाग करके हमने इसका आंसर निकाला तो आया 75%, तो हमने उसी को रख दिया। ठीक है, अब बच्चों 75% आया है, इसी को सॉल्व कर। देखो ये 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसको घटाएंगे तो इसमें 25 बचेगा, और 25 चौका कितने होते हैं 100 होते हैं। ठीक है, देखो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका t हो जाएगा log 4 हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। अब देखो आगे k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई आपका t इंटू log 4 का मान होता है 0.6020 होता है, या 62 भी हम लोग लिखते हैं। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, k इक्वल टू इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे हम लोगों ने आंसर देखा था 1.3864, और आगे भी कुछ था यार, कुछ ध्यान नहीं यार, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, अभी मैं देख रहा हूँ। देखो ये कितना था 1.386406 6406 था, तो इसको हम 1 लिख देते हैं। चलो 1 लिख लें, डिवाइड बाई आपका t है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ पर जो t है इसको समझो ध्यान से। अब t इतने % पूर्ण होने में लगा समय जो है, इतना टाइम इतने % पूर्ण हो रहा है अभिक्रिया, तो इसमें टाइम जो इसी के अकॉर्डिंग तो होगा। तो इतने टाइम यहाँ पर t मानेंगे या t1 मानेंगे t2 मानेंगे, टाइम दिया तो गया नहीं, तो हम टाइम कितना मानेंगे t मानेंगे 3/4। तो t का मान क्या हो जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो k इक्वल टू 1.384641, तो t क्या हो जाएगा t हो जाएगा 3/4% पूर्ण होने वाला बात कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पर t का मान निकालना है। देखो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1.384641 बटे आपका k हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। यहाँ तक समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड कंडीशन, द्वितीय दशा की। द्वितीय दशा में क्या है, अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर क्या, देखो अर्धपूर्ण होने पर लगने वाला समय का 2 गुना होता है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर, अर्धपूर्ण होने पर देखो क्या होता है t 1/2
0.693 अपॉन में टी होता है, के होता है, के आ जाएगा क्योंकि के अगर आगे होता है टी हाफ होता है। अर्ध के लिए देखो अर्ध का मतलब टी हाफ, और वैसे ही अगर इतने परसेंट पूर्ण होना तो इतने के अकॉर्डिंग टी का मान हो जाएगा टी 3/4 है, इसीलिए लिखा गया। ठीक है, अब ये देखो, अब एक इसको जो है हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया है, इसको मान लिया है समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब हम लिखेंगे समीकरण, जो आपका समीकरण नंबर 1 था, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भगा देने पर, चल यहां से भाग जा, भाग देने पर इससे क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। तो देखो सब भाग देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 पहले लिखो, समीकरण 1 ए वाला है, यानी कि टी 3/4 बटे इजुकल टू क्या है, के 3/4 इजुकल टू क्या है, 1.38641। ठीक है, बटे आपका क्या है, के है। ठीक है, फिर इसके बटे में और इसके बटे में भाग किससे देना है, समीकरण 1 2 से। दूसरा समीकरण क्या है, तो टी इजुकल टू यहाँ पर क्या है, 1/2 है। ठीक है, इधर क्या है 0.693 डिवाइड बाई के, 0.693 डिवाइड बाई आपका के है। देखो अब हम इसको देखो लिखते हैं कैसे हो जाएगा, सही करो इसको, देखो इसको सॉल्व करो। तो टी 3/4 डिवाइड बाई टी 1/2 ये हो गया, इजुकल टू क्या हो जाएगा, ये 1.38641 बटे आपका के है इनटू में। इस वैल्यू को अगर हम ऊपर ले जाएंगे लिखेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ये वाला यहीं रहता, तो के ऊपर चला जाएगा, इनटू में आपका 0.693 बच जाएगा, ये बच जाएगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, के से के को हम लोग कैंसिल करवा देंगे, के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टी 3/4 बटे टी 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1.38641 बटे आपका 0.693। इसको एक बार भाग करो, देखो बच्चों कितना आ रहा है, एक बार भाग करो, आप लोग भी करके देख लो, मैं भी कर रहा हूँ। देखो इसको जब हम भाग करेंगे तो 1.38641 भाग 0.693 ये आ रहा है बच्चों 1/2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक लगभग 2 बार जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, लगभग में जा रहा तो इतना आ रहा है। देखो 2.005 तो बहुत ज़्यादा बात, बहुत जीरो के बाद में आ रहा है इतनी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1/2, यानी कि इसको जब भाग किया तो 1/2 आ गया। ठीक है, 2/1 सॉरी 1/2 नहीं, यानी कि टी 3/4 बटे टी 1/2 इजुकल टू 2/1 आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी, इसकी इसके साथ में होगी, यानी कि टी 3/4 इजुकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू टी 1/2, ये आ गया आपका। इसी को और थोड़ा सही करके लिखेंगे, टी 3/4 इजुकल टू 2 टी/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ रहा है ना। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय जो है अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय का 2 गुना होता है। यानी कि ये जो समय है इससे ए वाला समय जो कितना होता है 2 गुना होता है। तो देखो टी 3/4 जो है इसका 2 गुना ही तो है। देखो टी 1/2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही, यानी कि इसका क्या है 2 गुना ही तो है। तो इससे सिद्ध हो गया ना, ये सिद्ध हो गया। तो अगर आप इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें तो आप इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं कि अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में लगने वाला समय जो होता है उसके समय का 2 गुना होता है, एक्चुअल में होता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख दें, अतः मैं लिख देता हूं। चलो आप लोग लिख नहीं पाते तो देखो लिखेंगे अतः, अंतः, अंतः नहीं अतः, प्रथम, जल्दी से लिख लो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय या टाइम अर्ध क्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा
पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। एक्चुअल में होता है, हम लोगों ने सिद्ध भी कर लिया है। तो इस तरीके से हमने इसकी लैंग्वेज लिख दी। तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो में जो 7 आपको न्यूमेरिकल बताए गए, ये 7 न्यूमेरिकल नहीं, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। इसमें वो न्यूमेरिकल बताए गए जो हार्ड होते। इजी न्यूमेरिकल 1 से 2 ही थे, वो इजी थे, बट सारे न्यूमेरिकल हार्ड थे, थ्योरेटिकल थे। और ये न्यूमेरिकल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आपका हो गया न्यूमेरिकल नंबर 7। आप मान सकते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6, इस पर भी आप स्टार लगा दें। न्यूमेरिकल नंबर 6 और न्यूमेरिकल नंबर जो 2 था वो उनका करने का सेम तरीका था। और अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 1 और ये न्यूमेरिकल नंबर 4, इसमें आपको वो घबरवा देता है कि 50% की बात कर रहे हैं या फिर अर्ध आयुकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल को एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली से सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अगर बच्चों कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका आप जवाब आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली हमसे जरूर पूछिए। आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।